मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरी दिली इच्छा पूरी होने वाली थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। मैं कमरे में आ गई और कुंडी लगा ली। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी, दर्द और तकलीफ के मारे। एक औरत होने के नाते मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो इस पल कितनी दर्द से गुजर रही है। मैं अपने जीवन में 3 बार इस दर्द को झेल चुकी थी। एक औरत के लिए ये समय कितना भयानक और दर्द भरा होता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती थी। मैं उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो बहुत कुछ बोलती जा रही थी, मेरी मिन्नतें करती जा रही थी, लेकिन मुझे उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा था। वो रोते हुए कहती जा रही थी कि मैं उसके साथ ये सब कुछ ना करूं, लेकिन मैंने जो ठान लिया था वो मुझे करना ही था। ये आखिरी मौका था इससे छुटकारा पाने का, और ये मौका मैं खोना नहीं चाहती थी। वो मेरे सामने सिसक रही थी, तड़प रही थी। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने उसने जान दे दी। तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून आया और मेरी दिली इच्छा पूरी हुई। इससे पहले ही मैंने अपने बेटे को परदेस भेज दिया था ताकि मैं अपनी बहू से छुटकारा पा सकूं। लेकिन जब मैं मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिर गए, तो अचानक मैंने महसूस किया कि उसके शरीर में हरकत होने लगी। ये देखकर मैं दंग रह गई। मेरा छोटा सा घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। सारे रंगों की रंग बिरंगी रोशनी बरामदे में फैली हुई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव की लड़कियां ढोलक बजा रही थी और गाना गा रही थी। बाकी औरतें मेरे साथ बैठी हुई थी और बातों में व्यस्त थी। तकरीबन सभी लोग थे और खुशी का माहौल था। काफ़ी अरसे के बाद गांव में होने वाली ये शादी सबके लिए खुशी की वजह थी, सिवाय मेरे। आज मेरे इकलौते बेटे विशाल की शादी थी। मैंने अपने बेटे विशाल की शादी के लिए कितने सपने देखे, लेकिन आज मेरे सारे के सारे सपने शीशे की तरह टूट कर बिखर गए थे। उसकी शादी मैं अपनी सहेली की बेटी सारा से करना चाहती थी, लेकिन एक दिन विशाल मेरे पास आया और मेरे पैरों में बैठकर मुझसे विनती की, माँ, मुझे अपने पास वाले गांव की एक लड़की पसंद आई है जिसका नाम दिव्या है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरा रिश्ता लेकर दिव्या के घर जाए। अपने बेटे की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है विशाल। मैं सारा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। दिव्या का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने गुस्से से कहा तो विशाल मुझे कहने लगा, अगर आप मेरा रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे सारा से शादी नहीं करनी और ना ही वो मुझे पसंद है। विशाल की इस धमकी से मैं डर गई थी, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा था और कमाने वाला अकेला सहारा था। घर में मेरी 2 छोटी बेटियां थीं, उनकी भी शादी की उम्र होने वाली थी। मैं परेशान हो गई थी कि अगर विशाल घर छोड़कर चला गया तो हमें खिलाने वाला कोई नहीं होगा और मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। उसी पल मुझे दिव्या से नफरत होने लगी, क्योंकि उस लड़की ने ना सिर्फ मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया था, बल्कि मेरे बेटे को एकदम से अपने काबू में कर लिया। कि वो आज मेरे विरोध में खड़ा था और घर छोड़ने की बात कर रहा था। हालांकि मेरा बेटा मेरी बहुत बात मानता था, लेकिन आज उसका ये रूप देखकर मैं डर गई थी। मैंने जज्बाती होने की बजाय अकल से काम लिया। ठीक है, तुम बैठ जाओ आराम से। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं कल ही दिव्या के घर तुम्हारा रिश्ते लेकर जाती हूँ। मैं फ़ौरन उसकी बात मान चुकी थी, लेकिन मेरा दिल दिव्या को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर अगले ही दिन अपने बेटे का रिश्ता दिव्या के घर ले गई। उनका घराना बहुत सीधा सा था, बहुत गरीब थे वो। मुझे उन्हें देखकर बहुत उलझन हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल भी गरीब घर की लड़की को बहू बनाना नहीं चाहती थी। उसके उलट सारा अच्छे खासे खाते पीते घराने की बेटी थी और उसके बाप ने उसके नाम पर काफ़ी जायदाद भी कर रखी थी। सारा की माँ सुनीता, यानी मेरी सहेली, उसकी शादी एक चौधरी से हुई थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। सुनीता की किस्मत मुझसे अच्छी थी, वो अमीर घराने में ब्याही गई थी। और मैंने यही सोचा था कि अगर सारा की शादी विशाल से हो गई तो हमारे दिन बदल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सुनीता और सारा को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। ना चाहते हुए भी मैंने अपने बेटे के लिए फ़ौरन हाँ कर दी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं दिव्या को विशाल की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी और हर हाल में सारा को अपनी बहू बनाऊंगी। सारा मेरे लिए एक सोने की चिड़िया से कम नहीं थी और मैं उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। आज दिव्या मेरे घर की बहू तो बन गई थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शादी के 2 दिन बाद दिव्या ने सब कुछ संभाल लिया था। वो बहुत सुंदर सी लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे पैसा चाहिए था, जो दिव्या के पास नहीं था। मैंने सालों से ज़िंदगी गरीबी में गुजारी थी।
जैसे तैसे करके मैंने पूरी उम्र गरीबी में गुजार दी, लेकिन अपनी दोनों बेटियों का नसीब अच्छा करना चाहती थी। अपनी बेटियों को खुशहाल देखना चाहती थी, और इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारा को ज़रूर अपनी बहू बनाऊंगी। सारा दिव्या के मुकाबले में कम अच्छी थी और अपने बाप पर गई थी, सांवली थी, लेकिन उसे विशाल से प्यार था। बचपन से ये उसका प्यार मेरे लिए फ़ायदे में गया था। आंटी प्रॉमिस करे इस लड़की को घर से निकलवा कर रहेंगी। मैं विशाल से प्यार करती हूँ और पूरी ज़िंदगी उसके नाम पर बैठने को भी तैयार हूँ। विशाल की शादी के दिन सारा ने मुझसे कहा तो मैं खुश हो गई थी, यानी कि वो अभी भी विशाल से शादी करना चाहती थी। दिव्या अपने साथ दहेज की कोई चीज़ नहीं लाई थी। ये देखकर मेरा खून जल रहा था। अचानक वो प्रेग्नेंट भी हो गई तो मेरा दिल तो बैठ ही गया था। गांव के कुछ लड़के अमेरिका कमाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने भी विशाल से कहा कि वो भी चला जाए। माँ, मैं यहीं रहकर कोई काम कर लूँगा। विशाल जाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है और तुम अपने बच्चों की खातिर पैसा कमाकर भेजोगे तो तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, और तुम्हें अपनी दोनों बहनों की शादी भी तो करनी है। ये भूलो मत। मैंने उसे समझाया तो वो अमेरिका चला गया। अब मैं आज़ाद थी, दिव्या के साथ जो करना चाहती थी कर सकती थी। इन महीनों में मैंने उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया था कि उसका बच्चा गिर जाए और वो मर जाए, लेकिन वो इतनी सख्त जान साबित हुई थी कि उसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था और ख़ुद भी ठीक थी। ये देखकर मेरा खून और भी जल गया। सिर्फ यही नहीं, उसने बेटा पैदा किया था, यानी उसकी पोजीशन मजबूत हो गई थी। अब मैं चाह कर भी उसे घर से निकाल नहीं सकती थी। मुझे दिन रात ये सोच सोच कर परेशानी होने लगी थी। दिव्या मुझे एक आंख नहीं भाती थी और विशाल अमेरिका से अपने बेटे के लिए गिफ्ट भिजवा रहा था। यही नहीं, उसे पैसे भी भेजे और कहा कि ये पैसे उसके बच्चे के खर्च के लिए है। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी ये सोच सोच कर कि अब विशाल जो भी कमाएगा वो दिव्या और उसके बच्चों पर खर्च होगा। दिव्या को इस घर से निकालने का एक ही तरीका था कि वो मर जाती और उसकी लाश इस घर से जाए। जिंदा तो उसका घर से निकालना मुझे संभव नहीं लग रहा था। विशाल कुछ महीनों के लिए वापस आ गया। उसका बेटा 7 महीने का हो चुका था। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता था। अब वो अपना पूरा समय दिव्या और अपने बेटे के साथ बिताने लगा और सारा खर्च इन पर करने लगा। मेरी तो बर्दाश्त ही जवाब दे गई थी। बेटा, तुम्हें वापस नहीं जाना क्या? तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें पैसा कमाने के लिए वापस जाना होगा। मैंने देखा कि विशाल का दोबारा अमेरिका जाने का इरादा नहीं है, तो मैंने कहा, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं जाना चाहता। इस साल यहीं रहना चाहता हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि इंडिया में ही कोई काम करूँ, क्योंकि अब मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरी बहू फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरा तो सर ही चकराने लगा। तुम्हारी 2 बहनें बैठी हैं, इनकी शादियाँ करनी है। मैंने सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अभी मेरी तरह एक एक चीज़ को तरसती रहें। तुम कमा कर लाओगे तो इनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, वरना वो किसी गरीब की पत्नी बन जाएंगी। मेरी तरह मैंने रोते हुए इमोशनल हमला किया तो विशाल पिघल गया और दोबारा जाने के लिए तैयार हो गया। तो मैं खुश हो गई। मेरे पास अब आखिरी मौका था। इस बार अगर फिर दिव्या बच गई और इसने बेटा पैदा कर दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैंने पिछली बार गलती की थी कि डॉक्टर को बुलाया, मगर इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। देखते देखते दिव्या की डिलीवरी का समय करीब आ गया। इस बार मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसका दर्द बढ़ने लगा तो मैं बहाने से बाहर चली गई थी और बहुत देर के बाद वापस आई तो रात के 11 बज चुके थे। दिव्या, बेटा, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है और कोई दाई भी मुझे नहीं मिल रही। मैंने वापस आकर दिव्या से कहा, जो दर्द से तड़प रही थी। उसे तकलीफ़ और दर्द में देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। बेटा, मैंने हर जगह देख लिया है, कोई भी नहीं है डॉक्टर, ना दाई। ऐसा करती हूँ, तुम्हारी डिलीवरी मैं खुद करती हूँ, मैंने कहा और उसके पास आकर खड़ी हो गई। तो उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। माँ, माँ जी, ऐसा ना करे, ये बच्चा मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। जाइए और किसी को बुला कर लाइए, मैं तो उठने के काबिल भी नहीं हूँ, उसने दर्द से रोते हुए कहा। मैंने कमरे की कुंडी लगा ली और उसके पास आ गई। यही तो मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ। तुम्हें मैं तड़पते देखना चाहती हूँ। जब तक तुम मरोगी नहीं, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। जो भी मेरा बेटा कमा कर ला रहा है वो तुम पर, तुम्हारे बच्चे पर खर्च हो रहा है। मैं और मेरी बेटियां तो बस उसकी शक्ल ही देखती रह जाती हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। मर जाओ ताकि हमें हमारा हिस्सा मिले, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। और वो हैरत से मुझे देखने लगी। ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? विशाल तो आपको पूरा खर्चा देते हैं, आप मुझे क्यों जान से मारना चाहती हैं?
मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? माँ जी, मुझे बचा ले। उसने रोते हुए मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी। उस उसे इस हालत में देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा था। इसको मैं शब्दों में बता नहीं सकती थी। मैंने देखा दर्द के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे विश्वास हो गया था कि अब वो नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दिव्या की डिलीवरी का केस बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन के बगैर उसे बच्चा नहीं होगा, और अगर ऑपरेशन के बगैर बच्चा हुआ तो दिव्या मर जाएगी। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मैंने इस राज को अपने दिल में कैद कर लिया था। यही चाहती थी कि डिलीवरी के समय आए तो दिव्या तड़प तड़प कर मर जाए। उसे खून की कमी थी, उसका खून बहुत कम हो चुका था, और खून न चढ़ाया गया तो मर जाएगी। यही बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी, और उसे इस वक्त सफ़ेद खून की ज़रूरत थी। वो दर्द से निढाल होकर बेहोश हो गई थी। बच्चा पैदा हो गया था, बच्चा भी मुर्दा था। मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि दिव्या अब जिंदा नहीं रही। मैंने उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांस मुझे महसूस नहीं हुई, मगर नाड़ी हल्की सी चल रही थी। नाड़ी तो काफ़ी देर तक चलती रहती है, लेकिन उसे सांस नहीं आ रही थी। मैं खुशी से पागल हो गई कि वो मर चुकी है। मैंने कमरे की कुंडी खोल दी और बाहर निकलकर रोना धोना शुरू कर दिया। पूरा गांव थोड़ी ही देर में इकट्ठा हो गया। मेरे रोने पर गांव वालों ने देखा तो इनमें से एक ने कहा कि ये मर चुकी है, तो हर तरफ शोर मच गया। गर्मियों के दिन थे, जल्दी सुबह हो गई तो हमने उसे नहलाना शुरू कर दिया। मैं मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। उसे नहलाते हुए जब मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिरे तो मैंने देखा कि उसके शरीर में हरकत हो रही है। हैरत से मेरे सर पर जैसे आसमान गिरा था और पैरों तले से ज़मीन निकल गई, और ये तो जिंदा है। नहलाने वाली औरत ने चीखते हुए कहा। एकदम से शोर मच गया। सारी औरतें डर के मारे चीखने लगी। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जब चेक किया तो मुझसे बोला, आपको किसी ने कहा कि मर गई है? अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के दिल की धड़कन और सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, मगर वो मरता नहीं है, मौत के करीब चला जाता है। इनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि इनकी मौत आ गई हो। इनकी हालत दर्द और तकलीफ की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने बताया तो हम सबके होश उड़ गए। काफ़ी कमज़ोर दिल औरतें ये सुनकर बेहोश हो गई। डर के मारे थोड़ी देर बाद ही दिव्या ने आंखें खोल दी। अब वो पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। रात को ही विशाल को दिव्या की मौत की खबर मिल गई थी और वो वहाँ से चल चुका था। थोड़ी देर में विशाल रोता हुआ आया तो सबने उसे खुशखबरी सुनाई कि उसकी पत्नी जिंदा है। अब मेरा परेशानी से बुरा हाल था, क्योंकि दिव्या मेरा असली रूप देख चुकी थी। दिव्या, तुम जिंदा हो, ये चमत्कार कैसे हो गया? उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा। तो डॉक्टर ने विशाल से कहा कि ऐसा होता है, इसे नियर टू डेथ कहते हैं। इस हालत में इंसान मौत के करीब चला जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन कुछ घंटों के लिए वो बिल्कुल मुर्दा ही लगता है। फिर उसके शरीर में हरकत होती है। वो मरा हुआ नहीं होता, सिर्फ मौत के करीब चला जाता है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ, और वो इसलिए हुआ कि वो सदमे में दर्द से बेहोश हो गई थी। मुबारक हो, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने विशाल से कहा। तो वो खुश हो गया। सब खुश थे सिवाय मेरे। अब मुझे यही परेशानी थी कि वो सारी सच्चाई विशाल को बता देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिव्या ने विशाल से मेरी कोई शिकायत नहीं की, बस शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देखती रहती थी। मैं पूरा दिन उदास रहने लगी थी। विशाल हमेशा के लिए इंडिया आ गया। इस दौरान मेरी छोटी बेटी बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है और वो मरने वाली है। ये खबर सुनकर मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। वो मेरी छोटी बेटी थी, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी। माँ जी कहते हैं, जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे। आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचाना था तो बचा लिया। जो लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। एक दिन दिव्या ने मुझसे ये कहा तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बद्दुआ दी? मैंने रोते हुए कहा। नहीं, मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। आप किसी और की बेटी की जान लेना चाहती थी, और अब आपको अपनी बेटी की जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसे कहते हैं ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। आपने क्या सोचा था कि मैं मर जाऊंगी और आप और आपकी बेटियां हमेशा जिंदा रहेंगी इस दुनिया में? दिव्या ने कहा तो मैं रोने लगी। देखो, मुझे माफ़ कर दो ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। आप अपने गुनाहों की ऊपर वाले से माफ़ी मांगे। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके खुद के साथ बुरा होता है। वो ये कहकर चली गई। उसकी बातों से लग रहा था कि उसका दिल मुझे माफ़ करने को नहीं चाह रहा।
वो कैसे माफ़ करती? उसका बच्चा मेरी वजह से मर गया था। मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने किसी की बेटी के साथ कितना गलत किया। जब आज मेरी बेटी पर बात आई तब मुझे समझ आया कि मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। अब शायद ही ऊपर वाला मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे। दोस्तों, क्या दिव्या को अपनी सास को माफ़ करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।